हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है और आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल करने से पहले उसके सिद्धांत के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि उसका सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आकृति आपको दिख रही होगी वो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसमें इसकी जो बनावट है, इसकी जो संरचना है वो लगभग ऑलमोस्ट 5 प्रतिरोध से मिलकर बनती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रतिरोध लगाए गए हैं इसमें। ठीक है, एक R1 है, एक R2 है, R3 और R4। ठीक है, जो कि एक समांतर या कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज की रचना करता है। ठीक है, तो इस चतुर्भुज की रचना में अगर देखा जाए तो एक जब ऐसा अगर आकृति आपको देखने को मिले और एक उसके डायगोनल पर यानी कि उसके विकर्ण पर एक अलग से अतिरिक्त प्रतिरोध लगा हो जिसको हम R5 का नाम दिए हैं। ठीक है, अगर ऐसा प्रतिरोध आपको देखने को मिलता है, ऐसा अगर कोई विशेष सर्किट देखने को मिलता है तो इसको आप कह सकते हैं कि यह क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अब इसको हम तो व्हीटस्टोन ब्रिज का लेंगे, लेकिन इसमें बात आती है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन में तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है उसके सिद्धांत को समझते हैं। तो उसका सिद्धांत ये होता है कि यदि किन्हीं R1 कह सकते हैं कि जो किन्हीं दो प्रतिरोध R1 और R2 का जो रेशियो है वो बराबर हो जाए R3 और R4 के रेशियो के, तो उस केस में ये जो बीच वाला प्रतिरोध लगा हुआ है यानी कि जो इसके चतुर्भुज के बीच वाला जो डायगोनल पर लगा हुआ है प्रतिरोध, 5वां प्रतिरोध है, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि कोई भी करंट या कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इस केस में आप समझ सकते हैं या इस कंडीशन को आप मान सकते हैं कि यह एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है या संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है ना, यदि आप इसको प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो इसमें अगर आप 4 रजिस्टर्स की जगह पे आप 4 बल्ब का प्रयोग करेंगे, अलग से एक बल्ब और लगा लेंगे, 5वां बल्ब जो कि इसके बीच में होगा। ठीक है, तो इन 4 बल्बों में जैसे ही आप धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, यहाँ से बैटरी दिखाया गया है यानी कि सेल दिखाया गया है। ठीक है ना, सेल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सेल अगर है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही जो कि एक धनात्मक टर्मिनल होता है, एक ऋणात्मक टर्मिनल होता है। ठीक है ना, ये बैटरी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, सेल है। ठीक है, तो जो सेल होता है, सेल में से विद्युत धारा प्रवाहित, सेल में से डीसी करंट निकलता है और जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा ये सभी बल्ब जलने लगेंगे। ठीक है, कंडीशन ये होती है कि अगर ये बैलेंस्ड ब्रिज होगा तो ये जो 4 प्रतिरोध हैं यानी कि 4 बल्ब यहाँ पर लगाएंगे, एक बल्ब यहाँ पर, एक बल्ब यहाँ पर, एक बल्ब यहाँ पर और एक बल्ब यहाँ पर। ठीक है ना, एक 5वां बल्ब यहाँ पर भी लगा लेंगे, सभी जगह पर आप बल्ब लगा लिए। ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो जितने भी बल्ब आप लगा रहे हैं सभी के जो वाट हैं यानी कि सबकी जो पावर है वो सेम वाट के होने चाहिए, सभी बल्ब का जो वाट है वो सेम होना चाहिए, यानी आप 100 वाट के ले रहे हैं बल्ब तो 100 वाट के ही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो अपना उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिरोध के रूप में आप बल्ब यूज़ कर सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है ना, उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो जैसे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो चारों बल्ब क्या हो जाएंगे, ग्लो करेंगे, लेकिन बीच वाला जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका जो मेन रीज़न होता है विद्युत धारा न प्रवाहित होने का, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है, और जैसे ही यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा यानी कि विभवांतर सेम हो जाएगा, विभव सेम हो जाएगा, तो विभव में कोई अंतर नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसमें विभव में कोई अंतर नहीं रहता है। और धारा के प्रवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि विभव का अंतर, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर कोई अंतर ही नहीं रहेगा, उच्च विभव भी सेम है, निम्न विभव भी क्या है, सेम है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात विभवांतर शून्य हो जाएगा। यदि विभवांतर शून्य हो जाएगा तो ओम के नियमानुसार आप धारा कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो धारा हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अर्थात इस 5वें प्रतिरोध का कोई महत्व नहीं है इस केस में, अगर देखा जाए तो कोई भी धारा इसमें से प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात इसमें 5वां बल्ब आपका नहीं जलेगा। ठीक है ना, तो आइए इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, सर जी दिखाइए। हाँ देखिए आप सर जी, ठीक है, हाँ अभी हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। इसमें 5 प्रतिरोध की जगह पे हमने 5 बल्ब लगा दिए हैं। खास बात यह है कि जितने भी बल्ब लगाए हैं वो सभी सेम वाट के हैं। ठीक है, यानी कि 100 वाट के हैं। ठीक है, अगर किसी भी बल्ब का जो वाट है या पावर है वो अगर चेंज कर दिया जाए तो ये अनबैलेंस्ड ब्रिज हो जाएगा, यानी कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें धारा प्रवाहित करके। यहाँ पर जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित किए हैं, इसमें चारों जो बल्ब है वो ग्लो करने लगे, यानी कि इनका ब्राइटनेस आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बीच वाला जो बल्ब है जो इसकी डायगोनल पर लगा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये एक
बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, और ये जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत प्रिंसिपल है उसको ये फुलफिल कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं पहले ही बताया था कि जब प्रतिरोध R1 और R2 का जो रेशियो है वो बराबर होता है प्रतिरोध R3 और R4 के रेशियो के, तो उस केस में जो बीच वाला बल्ब है, चाहे बीच वाला प्रतिरोध है, उसमें कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होती है, अर्थात ये जो है आपका जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, अरे ठीक है, अब देखते हैं कि एक बल्ब को हम निकाल करके एक बल्ब को निकालते हैं, ठीक है, और एक और बल्ब यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। उसको देखते हैं यहाँ पर, इसी के जगह पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों बल्ब निकालने की वजह से यहाँ का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंस हो गया, यानी कि पोटेंशियल सेम नहीं है इस समय प्रेजेंट टाइम में, इसलिए ये क्या हो गया, सीरीज कम्बिनेशन में हो गया, क्या है, श्रेणी क्रम में हो गया, और श्रेणी क्रम की वजह से होने की वजह से देखिए तीनों बल्ब जलने लगे, ठीक है ना, यानी कि बीच में से भी धारा प्रवाहित होने लगी। बीच में से धारा प्रवाहित होने का मेन रीज़न यही है कि इनका जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना। इस समय जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी कि विभवांतर हो गया है इसमें, ठीक है ना। तो इस जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो जो धारा होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है, ठीक है, तो धारा प्रवाहित होने लगी, ठीक है, यानी कि बीच वाले बल्ब में धारा प्रवाहित हो रही है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। मतलब ध्यान से देखिए, ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर खुला वायर है, मैं इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप लोग घर पे करने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर करिएगा अभी तो किसी एल्डर्स के क्या है कि देख रेख में करिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा यही है कि सर जी ये नहीं होगा क्या, ये नहीं जा रहा है, कोई आए पकड़ लो माइक, ठीक है सर जी, इसको लगा दीजिए। और इसकी जगह पे हम देखिए, आशीष कंट्रोल योर सेल्फ लग गया ना। हाँ, अब ध्यान से देखिए, अभी पांचों ध्यान से देखिए कि इसमें ये जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं रहा, अब जो है अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसका मतलब कि ध्यान से देखिए कि ये जो पांचों बल्ब लगाए थे इसके पहले वो सेम वाट के थे, यहाँ पर ये जो दो बल्ब लगाए ना वो सेम वाट के नहीं है, इनका ये 0 वाट के बल्ब है, ठीक है ना। तो 0 वाट के जो बल्ब होते हैं उनमें जो है कि धारा प्रवाहित होती है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कम थोड़ी सी भी, अगर थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन से आप करते हैं, यानी कि सेम वाट के बल्ब को हटाकर कोई और बल्ब लगाएंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि बीच वाले से भी धारा प्रवाहित होगी। इस चीज़ को आप देख सकते हैं, इस चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो बल्ब लगाए, अगर यहीं पर ये सेम वाट के बल्ब लगे होते तो शायद ये व्हीट स्टोन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता और बीच वाले में से धारा नहीं जाता, ठीक है, बीच वाला बल्ब जो है कि नहीं जलता, ठीक है। हिल गया क्या, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, बहुत है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इनका जो वाट है वो अलग है। इस केस में देखिए पांचों बल्ब जल रहे थे, नहीं जल रहे थे, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, क्या है, असंतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्लियर हुआ? चलो, तो आज हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत